झारखंड में जहां कल पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, वहां आज मतदान से पहले ईडी का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। जी, वोटिंग से पहले ईडी की छापेमारी झारखंड में, और न सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड के साथ साथ जानकारी ये मिल रही है कि पश्चिम बंगाल में भी ईडी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बंगाल और झारखंड दो राज्य हैं और इन दो राज्यों में 17 जगह ईडी का ये एक्शन इस वक्त जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ये एक्शन चल रहा है और ये लिंक जो है वो पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक, इसीलिए इन दो राज्यों के 17 ठिकाने जहां इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेएमएम में जुबानी जंग किस तरीके से छिड़ी है, जरा ये सुनिए पहले। ईडी की दबिश चल रही है कई जगहों पर, और बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा जो है वो न सिर्फ झारखंड संथाल परगना बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से संथाल की डेमोग्राफी बदली, जो संथाल के 6 जिले हैं झारखंड के जो बिल्कुल बांग्लादेश के करीब के हैं, वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई 1951 से 2011 के बीच में, और जो वहां मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%। तो ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी, और हमारा मानना है कि ये जो भी कार्रवाइयां होती है ना, ये इससे लिंक्ड है। ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव, क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हताश, क्यों इतना निराश, क्यों इतनी डरी हुई है भाजपा समझ। आप हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, हमारी पार्टी से, हमारे गठबंधन से आप लड़ रहे हैं, आप परास्त हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि झारखंड के चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त एबीपी न्यूज पर बातचीत करने के लिए अमित शाह मौजूद हैं। कितना बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा है इस बार बीजेपी के? देखिए, मैं आज ही ट्राइबल एरिया में जाकर आया हूं। विशेषकर ट्राइबल माताएं बहनें और समस्त ट्राइबल जनता घुसपैठियों से न केवल चिंतित है, आक्रोशित भी, और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा खामियाजा हेमंत सोरेन सरकार ने भुगतना पड़ा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे इस वक्त हमारी सहयोगी निधि श्री, जो अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जो अमित शाह से बात की, चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद हैं, और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, जब आप बातचीत कर रही थी गृह मंत्री अमित शाह से, तब भी उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा और किस तरीके से इस मुद्दे को वो चुनाव प्रचार में उठा रहे हैं, लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे थे। और आज उसी कड़ी में तफ्तीश के तहत ये ईडी की छापेमारी, कुल मिलाकर चुनावी माहौल में सियासत और गरमाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर है, कल चुनाव है और इससे ठीक 24 घंटे पहले आज ईडी की रेड घुसपैठियों के मामले में किस तरीके से चल रही है। रोमाना, सबसे पहले जो कि मैं स्पॉट पर हूं तो तस्वीर दिखा दूं, ये आपको सामने होटल स्काईलाइन नजर आएगा, और यहां पर सुबह 8 बजे ईडी की टीम पहुंची है रेड करने के लिए घुसपैठियों के मामले में। और ये झारखंड में पहला रेड है जो घुसपैठियों के मामले में ईडी करने के लिए पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको सामने होटल नजर आएगा, चूंकि अंदर मीडिया कर्मियों की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि रांची के और किन किन जगहों पर ये ईडी की रेड चल रही है। इस होटल के अलावा, चूंकि ये बरियातू रोड में है, इसी रोड में आगे बाली रिजॉर्ट और होटल माउंट व्यू, ये 3 होटल्स हैं जहां पर सुबह 8 बजे से ईडी की रेड जो है वो चल रही है। और ये कितने घंटे चलेगी, क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, जो मेरे पास सूत्रों ने जानकारी दी है, दरअसल कुछ महीनों पहले ये इनपुट मिला था कि बांग्लादेश से लड़कियों को यहाँ लाया गया था, ठहराया गया था, जिसके बाद इसी मामले में बरियातू थाने में ही एफआईआर दर्ज किया गया था, और उसी में कुछ इनपुट मिला, जिसके बाद आज ये ईडी की टीम सर्च करने के लिए पहुंची। और रोमाना, अमित शाह ने कहा था कि रोटी बेटी माटी, ये 3
शब्द जिसका इस्तेमाल बीजेपी बार बार कर रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ आते हैं और वो हमारे रोटी, बेटी और माटी तीनों छीन लेते हैं। आते हैं, वो हमारी आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और उसके बाद रोजगार पर भी हक जमाते हैं और जमीन हड़प लेते हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा बीजेपी करती आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।